यहाँ राजा कहता है कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। बहुत सारे लोग, ये वीणा कहाँ रखी हुई है? राजा के दरबार में रखी हुई, राजा के दरबार में रखी हुई। इस वीणा को बनाया किसने था? वज्रकीर्ति ने बनाया था। ये निर्माता है। वीणा को बनाया किसने था? वज्रकीर्ति ने। और किस पेड़ से बनाया था? वृक्ष से बनाया था। उसका नाम था किरीट तरु। तरु मतलब वृक्ष। ये वृक्ष था जिससे बनी थी, जिसकी टहनियों से बनी थी वीणा। किरीट तरु का मतलब है सांकेतिक रूप से कि बहुत पुराना छतनार वृक्ष, बहुत। इसलिए वीणा का जो निर्माण हुआ वो पूरा जीवन लग गया वज्रकीर्ति को बनाने में। और जब पूरा जीवन लग गया उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। पूरे जीवन उसने एक ही काम किया। और प्रत्येक व्यक्ति एक ही काम करता है, ऐसा आश्चर्य का विषय नहीं। जीवन में एक व्यक्ति एक से अधिक काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, इसलिए कहा भी गया एक साधे सब सध है, सब साधे सब जाए। नहीं, पूरे जीवन एक कला को निखारने में छोटा पड़ जाता है। जैसे अभी हम लोगों के सामने गुजरे वाह उस्ताद, नहीं कौन, तबला वादक, अभी गए ना। पूरा जीवन उन्होंने क्या किया? हाँ, तबला का कौन सा ऐसा स्वर है और कौन सी ऐसी गूंज है जिसको जाकिर हुसैन नहीं पहचानते? ऐसा लगा कि तबला बंद हो गया जाकिर हुसैन के जाने के बाद। तो वज्रकीर्ति ने बनाया, एक ही काम किया। जाकिर हुसैन ने भी एक ही काम किया। बिस्मिल्लाह खान ने भी एक ही काम किया। कला को निखारते निखारते पूरा जीवन लग जाता है। एक ज़माने में पहले लोग एक ही विषय पढ़ाते थे, पूरा जीवन लग जाता था। अब विश्व गुरु लोग कई विषय पढ़ा लेते हैं। नहीं, सब पढ़ा देना है ना, जो विषय दीजिए सब पढ़ा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इस तरह से अपने को कहता है कि मैं हर विषय पढ़ा लूँगा, इसका मतलब कहीं न कहीं वो विषय के साथ अन्याय करता है ना। चूँकि आप सब कैसे, जाकिर हुसैन एक ही काम कर पाएंगे, वो बांसुरी नहीं बजा सकते, और बजाएंगे तो अच्छा तबला भी नहीं बजा पाएंगे। किसी एक विषय को साधने में पूरा जीवन क्या पड़ जाता है? छोटा पड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वज्रकीर्ति ने पूरा जीवन एक ही काम किया, किरीट तरु का निर्माण किया। अब वो किरीट तरु कहाँ है? से निर्मित जो वीणा है वो राजा के दरबार में है, और राजा की बड़ी इच्छा है कि उसको कोई बजाए, लेकिन है तो वो कठिन। बहुत सारे साधक आते हैं, वैसे साधक जो स्वयं को कलावंत समझते हैं, अहंग्रस्त समझते हैं, कला पर घमंड करते हैं, किसी से नहीं बचते। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। और कविता प्रारंभ होती है, आ गए प्रियंबद केश कमली गुफा गे। कौन? अब एक नया साधक आया है, उसका नाम क्या है? प्रियंबद केश कमली गुफा गे। प्रियंबद नाम है उसका, और प्रियंबद गुण भी है उसका। प्रियवद, मधुर भाषी। जो साधना कर रहा है उसको मधुर भाषी होना ही पड़ेगा। अगर मधुर भाषी नहीं होगा तो कई जगह झगड़े हो जाएंगे। नहीं, घर में ही हो जाएंगे, भाई से, बहन से, पापा से, कहीं झगड़े हो जाएंगे, पड़ोसी से। तो साधक को क्या होना है? प्रियभाषी होना। प्रियंबद नाम भी है इसका, गुण भी है। केश कंबली, रूप विन्यास पर ध्यान नहीं।
केशों का कंबल है, सरल अर्थ है, लेकिन इसका विशेष अर्थ है कि रूप विन्यास पर ध्यान नहीं। सजने संवरने का कहाँ वक्त है साधक को? है फाउंडेशन लगाने का वक्त तो है नहीं, है ना। केश कंबली, सरल अर्थ है कंबल। केशों का गुफा, गेह, गेह मतलब निवास, गुफा एकांत स्थान। साधना तो एकांत में होती ही है। एकांत का मतलब ये हुआ कि एकांत आप जगह नहीं खोजेंगे। कबीर कह रहे थे कि मेले में अकेला और अकेले में मेला नहीं। कितनी अच्छी बात कही कबीर ने। कबीर ने कहा मेले में अकेला। मेले में भी आप एकांत हो सकते हैं। ये तो मन की स्थिति, जगह की स्थिति नहीं। कोई कह रहा है जी इतनी भीड़ में हम कैसे पढ़ें, हमको एकांत चाहिए। नहीं, बच्चा नहीं कहता कि हमको लाइब्रेरी में एकदम एकांत चाहिए। एकांत तो मन की स्थिति है, जगह की स्थिति नहीं। सबसे बड़ा ज्ञान तो वहाँ दिया गया जब युद्ध का मैदान था। उनको कहाँ एकांत था? सबसे बड़े गुरु कृष्ण और विद्यार्थी के रूप में कौन थे? अर्जुन। और जो सबसे बड़ा ज्ञान दिया गया वहाँ तो कोलाहल ही कोलाहल था। घोड़ों की टाप, हाथियों का चिघार। इस कोलाहल में कैसे एकांत महसूस किया अर्जुन ने? यानी बोलते हैं कि पूरे समय रुक गया है, सब बताते हैं। तो कहने का मतलब है कि कबीर कह रहे थे कि मेले में भी हम अकेले हैं। इसलिए एकांत खोजने की जगह नहीं है। एकांत तो कहीं भी आप महसूस कर सकते हैं। आप पूरे भीड़ में हैं लेकिन आपका मन एकांत हो सकता है और आपका ध्यान अपने लक्ष्य पे हो सकता है। तो मेले में अकेला, और अकेले में भी मेला हो सकता है। हम हो सकता है कि अकेले हों लेकिन महसूस क्या करते हो कि पूरी प्रकृति के साथ। ये जो प्रियंबद है वो कहाँ से आए हैं? गुफा, गेह, एकांत। इसलिए कहा गया कि साधना में अपने बाएं हाथ को भी न मालूम होने दो कि दायां हाथ कर क्या रहा है। साधना शोर मचा के नहीं होती। कई लोग यूपीएससी करने मुखर्जी नगर आते हैं, पूरा परिवेश को कह के आते हैं कि भाई मैं अभी 5 साल में लौटूंगा तो क्या करके, है ना, आईएएस बन के लो। पूरा परिवेश जान रहा है। हर बात शोर मचाते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोगों की प्रकृति होती है। जबकि कहा जाता है कि सफलता स्वयं शोर मचा देती है। कहने की आवश्यकता क्या? तो प्रियंबद कैसे हैं? रूप विन्यास पर ध्यान नहीं देते। एक कवि लिखता है कि लक्ष्य पर गड़ी आँखें भला कब देख पाती, साज धरती का सजीलापन गगन का। जिसकी आंखें लक्ष्य पर गड़ी हों उसको धरती का न साज दिखाई देता है न गगन का सजीलापन दिखाई देता है।